नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं युवा चेहरे यानी अभिषेक तिवारी जी और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइबर बटन पर ध्यान दें, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे सब्सक्राइबर बटन पे। उससे क्या होता है कि जो हमारे अ, विरुद्ध जो लोग षड्यंत्र करते हैं, उनको बड़ा मौका मिल जाता है। यूट्यूब में भी बैठे हैं ऐसे लोग। तो उसका काउंटर केवल ये है कि आप लोग जो हैं, जो संभवतः चाहते हैं कि भई हमारी और अभिषेक जी की जो है वो सब्सक्रिप्शन बढ़े, आपको कष्ट करना पड़ेगा। वो कष्ट 10 सेकंड से भी कम का है। वो ये है कि नीचे जाके सब्सक्राइबर बटन को क्लिक करना और बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा। नहीं तो भाई साहब, आजकल तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम लगा हुआ है, वो हमको सप्रेस करने में लगा हुआ है। तो हमें बचाएगा कौन? आप ही बचाओगे। तो सब्सक्राइबर बटन दबा दीजिए और वीडियो भी लाइक कर दीजिए। क्यों अभिषेक जी? आजकल यही चल रहा है ना? आजकल तो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि अब आप तो देखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट से भी ऐसे-ऐसे जजमेंट मतलब टिप्पणियाँ आने लगी है। हालाँकि उस टिप्पणी में जब तक ये कहते कि सरकार का क्रिटिसिज़्म करना कोई अपराध नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजकल तो ये भी कहा जाता है, साथ में पॉलिटिकल कमेंट्री भी आने लगी है ना आजकल, कि गुलाम बनाने का प्रयास हो रहा है। अरे भाई साहब, इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के विरुद्ध लोकसभा चुनाव में झूठ फैलाया जा रहा है खुलेआम वामपंथी इकोसिस्टम के द्वारा। और वो खुले में घूम रहे हैं, और तो और बांग्लादेशी जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, वीजा पा रहे हैं, और यहाँ गुलाम बनाने की बात हो रही है। कैसी-कैसी बातें हो रही है। तो षड्यंत्र तो गहरा है, और लगातार ये तो सर निरंतर लड़ाई है। कभी वो उनके हाथ में बाजी आएगी, कभी हमारे हाथ में बाजी आएगी। हम लोग तो राष्ट्रनीति करते हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो राष्ट्र पर टिके हुए हैं। कुछ लोग वैष्णो देवी भी जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बंगाल का इफ़ेक्ट है कि कुछ लोग राम भक्त बन गए हैं, कुछ लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। यही तो विक्ट्री है जयपुर डायलॉग्स की। अभी जो हम इस बार एनुअल समिट करेंगे, तो इस बार का थीम में इस पर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर, कि देखिए बिल्कुल बंगाल है ना। की। नवजागरण की वेला है, नवजागरण की हाँ, वेला ये है। अब इससे ज़्यादा नवजागरण की बेला का मतलब जो कहते हैं ना, सुबह आज हम लोग उठते हैं कभी-कभी तो कहते हैं आज की सुबह जो है बड़ी अच्छी लग रही है। तो अच्छा लग रहा है कि अखिलेश यादव इतने बड़े राम भक्त कह रहे हैं कि मैं और मेरी पत्नी तो कभी मंगलवार को हनुमान चालीसा के बगैर कुछ करते नहीं, अन्न ग्रहण नहीं करते। हमें भी यही चाहिए था सर, कि कब करते हैं वो भगवान। हनुमान चालीसा? क्योंकि उठते तो 12 बजे हैं। अब जाने को तो राहुल गांधी पैदल वैष्णो देवी जा रहे हैं। पैदल वैष्णो देवी जा रहे हैं साहब। अच्छा, वही हमेशा है गलत कि जगह जाते हैं। उनको हाँ। जाना इस समय राम मंदिर था। मुझे नहीं, नहीं, लगता है वो सर। तो आप गलत समझे। वो तो ये चैलेंज करने गए हैं वहाँ पर। वहाँ कोई राम मंदिर का या हिंदुत्व का कोई भाव उनमें आ गया हो, ऐसा नहीं है। वो वहाँ ये दिखाने गए हैं कि देखिए, जैसे मुलायम सिंह ने कहा था ना कि हम राम और कृष्ण को लड़ा देंगे, वैसे हाँ, ही इसी भाव से वो वहाँ गए हैं कि देखिए, हम राम से देवी माता को लड़ा देंगे। हाँ, हमको लगा ट्रैकिंग समझ के चल दिए, टी-शर्ट वी-शर्ट पहन के, कि हम्म। ट्रैकिंग करना है। स्टाइल तो वही थी, वही एक हाथ जेब में। हाँ, जेब एक में क्यों एक रखता है बंदा? पता नहीं है उसे अभी भी, मतलब वो 90s के हीरो लोग जो घूमते थे ना, तो उनका एक हाथ जेब में होता था। उस वक़्त बेल बटन वगैरह चलता था, तो बेल्ट के पास ऐसे रखे रहते थे। अम, अब आजकल तो देखिए सर, क्या है, वो तो ये पुराने ही हैं, ये 90s के ही रह गए वो। आजकल तो आलिया सब तो भट्ट का 90s। ज़माना है। आलिया भट्ट का ज़माना है। ये आपके यूनिवर्सल क्या बोलते हैं उसको? जेनेटिकली मॉडिफाइड सोल्जर का ज़माना है आजकल। वाईआरएफ यूनिवर्स, मतलब अरे! स्पाई यूनिवर्स। स्पाई यूनिवर्स, क्या मतलब बेवकूफ़ी की मूवी बनाई है भाई। नहीं, नहीं सर, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, धुरंधर का रिस्पॉन्स है सर, क्या बात क्या धुरंधर का बात है सर? रिस्पॉन्स पाकिस्तानियों को बहुत पसंद आई है। पाकिस्तान में चलेगी, यहाँ बैन नहीं होगी बिल्कुल कतई। लेकिन देखिए, उसके बावजूद मैंने तो सुना फ्लॉप हो गई। लोगों ने फ्लॉप जो है क्या, वो फ्लॉप तो होना ही है सर। फ्लॉप तो, ये तो फ्लॉप नहीं, ये तो फ्लॉपे आजम है। ये तो फ्लॉपे आजम बनने वाली, इंपॉर्टेंट ये नहीं है सर। धुरंधर स्टिल वर्किंग,
जो गुजरात एटीएस मॉड्यूल ने पकड़ा है ना सर, ओहो हो, बेचारा पहला ही अपना धुरंधर रिक्रूट कर रहा था एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, तब तक पकड़ा गया है। इससे राहुल गांधी और रवीश कुमार का इल्जाम कि भाई पेगासस या कुछ स्पाई काम कर कर रहा है इंटेलिजेंस एजेंसियां, कुछ खास सेगमेंट सॉरी कुछ खास मजहब वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए उनके मोबाइल में क्या मालवेयर का प्रयोग कर रही है, क्योंकि धमाका तो बाद में करेंगे, अभी तो रिक्रूट ही कर रहे थे बेचारे कि किसको किसको 72 के पास ले जाना है, वहीं पे पकड़े गए। और सारे देवबंदी है सर, जरा उनका फोटो अगर आप लगाएंगे ना बैकग्राउंड में, ओहो देख के मजा आ जाएगा। एक एक की तो मतलब, वैसे होते तो सारे नहीं मुझे ही हैं, लेकिन ठीक है, अजीब सी उनकी टोपी दाढ़ी और बिना मूंछ के, सब देखने से ही लग रहा है कि हाँ ये निकले हैं 72 की ख्वाहिश में। मुझे लगता है सर एक चीज के लिए चाहे ये कोई ये ये कितना भी, ये ये बुरे हैं, ये ऐसे गंदे चेहरों को क्यों पसंद करती है? पता नहीं सर अब। हमारे जो है वो तारिक फतेह साहब हाँ निश्चित रूप से उन्होंने तो दफनाना भी कबूल नहीं किया था, तो स्वर्ग में ही होंगे। स्वर्ग में ही होंगे। तो वो कहते थे कि यार ये, कई बार ऐसे उनकी स्टाइल थी ना कि यार ये सारे मौलाना इतने बदसूरत क्यों होते हैं? दिमाग देखिए, ये तो जितने सही भी बात। हैं ये हूरों की तमन्ना वाले ये इतने बदसूरत क्यों होते हैं साले? और जब वो ऑफ कैमरा होते थे तब और 2-4 विशेषण जोड़ देते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि बदसूरत होते हैं क्योंकि दिमाग ही बदसूरत है, और उसका जो मानसिक विकृति होती है उसका प्रभाव चेहरे पर तो पड़ता ही है ना संजय सर। मैं देख रहा था उनके एक एक चेहरे पे, मतलब वो लग रहा है। अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान ने बोला कि भाई इससे कैसे आप इंडस वाटर ट्रीटी को ये खत्म करेंगे, हम हाथ काट लेंगे। तो पाकिस्तान को लड़ाई लड़ने के लिए जो जिन्ना अपना फौज छोड़ के गया है, वो फौज अब जमा होती जा रही है, अब नई पीढ़ी उसकी आ गई है, और वो बिल्कुल उसी मूड में है। तो पाकिस्तान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कहीं केजीएमयू में डॉक्टर है, तो कहीं अल्फला का डॉक्टर है, कहीं राइजिन जहर मिला करके मारने वाला डॉक्टर है। यहाँ तो बड़ा कांड करने वाले थे, दीपावली बनाने वाले थे, लेकिन पकड़े गए गुजरात एटीएस के द्वारा। एक चीज कंसिस्टेंट है मोदी सरकार के परफॉर्मेंस में, जिसके लिए मैं दाद देता हूं, और मैं लाइफ टाइम वोट कर सकता हूं इस कारण, कि इनका हर एक मिशन, ये जब भी भारत के को 1000 कट्स के बारे में सोचते हैं, हर मिशन शुरू होने से पहले फेल करते हैं। तो भारत में जो इस प्रकार से आंतरिक रूप से धुरंधर काम कर रहे हैं और भारत के बाहर धुरंधर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद तो वाईआरएफ का जो स्पाई यूनिवर्स आप क्वेश्चन पूछ रहे थे आलिया भट्ट वाला, वो लगता है कि भाई पाकिस्तान का रिस्पॉन्स तो ऐसा ही हो सकता है। पाकिस्तान किसी आलिया भट्ट को ही भेज सकता है, एज यूजुअल हमेशा की तरह के भाई एक रॉ बिल्कुल, लेकिन आलिया भट्ट थी तो रॉ चीफ की बेटी है भाई। कौन सा रॉ चीफ है जो अपनी बेटी को जेनेटिकली मॉडिफाई होने के लिए भेज देता है? नहीं, कौन सा रॉ चीफ है ऐसा जो भारत के अगेंस्ट काम कर, मतलब ऐसा काम तो दुल्लत भी नहीं करता, जबकि वो पूरी तरह से एंटी इंडिया है। हाँ ये बात है, ऐसे काम तो आरफा भी नहीं करती, वो भी तो एंटी इंडिया है। आरफा तो कुछ भी कर सकती है, आरफा से इतना भरोसा नहीं है मुझको जितना आपको है। आपको लगता है आजकल आरफा से कुछ चल रहा है? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ एक नाम नहीं लिया, मैंने बोला कि ऐसा काम तो रवीश भी नहीं करते, अभिशार भी नहीं करते, उन्होंने भी अपनी बेटियों को कुर्बान नहीं किया है, किया है क्या? बताइए। कौम की खिदमत में कुर्बानी, देखिए कुर्बानी एक ने देने की कोशिश की, लेकिन आयुष अलग टाइप का आदमी निकला, 5 साल मूली के पराठे खा करके उसको जेल भिजवा दिया, बताइए, और बोला कि अब हम सनातनी वापस हो जाते हैं। जो शामली की घटना है उसका बड़ा व्यापक प्रभाव है, ये पहली बार हुआ है कि किसी ने इतने दिनों के बाद ऐसे कन्वर्ट किया, और इतनी जल्दी वो तुक्का पलटी मारे जैसे वो वेट ही कर रहा था कि मुझे कोई आए समझाए और फिर वापस हिंदू बन जाऊं। वेरी डिसअपॉइंटिंग, ये परफॉर्मेंस खराब है। अगर इस तरह से तो देवबंद को तो फंड मिलना बंद हो जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए लड़के को, टिका नहीं। मतलब वो कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए नेशनल आइकन ऐसा दिखना चाहिए, मैंने बगल में बगल वाली उसकी फोटो लगाई हवन करते हुए, बोला नहीं नहीं नेशनल आइकन बिल्कुल ऐसे ही दिखना चाहिए, मैं भी एग्री करता हूं।
नेशनल आइकॉन तो वैसे राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ेगी। वो जैसे ही वैष्णो देवी जी की यात्रा पे गए, वैसे ही पंजाब में उनकी कांग्रेस में फूट पड़ गई। और ये तो लास्ट एपिसोड में हम लोग भविष्यवाणी करके गए हैं कि राहुल गांधी कैन डू एनीथिंग। एक्सपेक्टेड लाइन पे है सर ये तो। अब वो पंजाब को जो भी उन्होंने किया, वहां पे साहब वो चन्नी साहब अलग खड़े हो गए। वैसे चन्नी साहब को पावरफुल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राहुल गांधी की ही है। चन्नी साहब को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, जिनको कोई नहीं समझ रहा था, कोई नहीं जान रहा था कि एक अच्छे खासे मास बेस्ड चीफ मिनिस्टर को हटा के। क्यों? क्योंकि वो जो मास बेस्ड चीफ मिनिस्टर था, वो थोड़ा इंडिपेंडेंट माइंडेड था और राहुल गांधी को गुलाम चाहिए थे। तो उन्होंने चन्नी को कहा कि ये गुलाम ठीक है, शेड्यूल कास्ट भी है, क्रिप्टो भी है, चलो क्रिप्टो भी है, हुलेलैया भी बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ये लाएगा वोट। वो तो 2 सीट से लड़ा, दोनों से हार गया। मुझे नहीं मास याद लीडर है ऐसे कि ही हारते हैं सर। मुझे राहुल नहीं गांधी जी अगर वायनाड की जगह है। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। मेरे हाँ, विचार से ये पूरे भारत में अकेला ऐसा उदाहरण है जिसमें कोई चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर 2 सीटों से एक साथ हारा। नवीन बाबू भी नहीं हारे, 2 सीटों से लड़े, एक से ही हारे। नहीं नहीं तो आप सिपाही किसका है सर? मैं क्या करेक्ट करूं, सिपाही किसका है? और उसके बाद जो है वो कह रहा है कि मैं बनूंगा अध्यक्ष। अब आप उसको जो है वो भाव नहीं दे रहे, कह रहे तू मेरा गुलाम, तू कौन होता है? तो मेरा अच्छा ठीक बात, बताता हूँ। मैं मैं हो बताऊं। सकता है आपको बेनिफिट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन डैमेज तो जरूर कर दूंगा। डैमेज तो कर दूंगा, और इतना डैमेज कर दूंगा जितना डैमेज करना चाहिए मुझे। तो खैर तो ये सब राहुल गांधी स्टाइल है। अब कर्नाटका में पता नहीं कैसे उन्होंने जो है वो डीके शिव कुमार को दे दिया, नहीं तो अब तक वहां भी ममता बनर्जी स्टाइल में हो गया होता कांग्रेस का कल्याण। नहीं, 2 दिन पहले मैंने प्रॉपर इस पे शो किया सर कि आ गया मोदी जी का तारणहार राहुल गांधी। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखिए टेक्निकली, तो जितनी बड़ी विक्ट्री मिली है पश्चिम बंगाल में और जितना मार्वलस काम हो रहा है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में, उसके बाद तो पश्चिम बंगाल के इस काम के बाद बीजेपी की चारों तरफ से वाहवाही होनी चाहिए। मगर मोदी जी के विरुद्ध पता नहीं कुछ लोगों का भाजपा के अंदर कुछ अजब सा है, और वो मतलब लेफ्ट लिबरल मीडिया के लाडले भी हैं। वो एथेनॉल वाला है, उसको जबरदस्ती जस्टिफिकेशन में डाले जा रहे हैं। उसके बाद बिहार में आप देखिए, नागमणि कुशवाहा जैसे नगीने को बीजेपी पकड़ के लेके आई, कुर्था विधानसभा से चुनाव जितवाया। मतलब उस आदमी की हैसियत नहीं कि 5,000 अपने बूते वोट ले आ सकता था, लेकिन भाजपा के नाम पर जीता। अब वो जिस प्रकार की खुलेआम बयानबाजी कर रहा है, कह रहा है कि भरत तिवारी के जैश के साथ संबंध थे, पाकिस्तानी पिस्टल मतलब। और 2 दिन पहले वो जो बयान चल रहा है, कल चिराग पासवान गए, प्रणाम किया, फूलमाला चढ़ाया और उन्होंने कहा कि जांच वाच होगी। तो एक तरफ से वो प्रयास कर रहे थे डैमेज कंट्रोल का, तब तक जीतन राम मांझी आ गए। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा थोड़ी ना है कि जो चिराग बोलेंगे वही करेंगे। तो मैं क्या देख रहा हूं कि बीजेपी के अंदर, बीजेपी का एक नेता जो कि स्वयं शिक्षा मंत्री है, वो कह रहा है कि प्रॉपर जांच होनी चाहिए। स्वयं मुख्यमंत्री जांच कमेटी बिठा चुके हैं रिटायर्ड जज को ला करके, और बीजेपी का नेता नागमणि कुशवाहा इस प्रकार की बयानबाजी दे रहा है। तो एक बात बताइए, और और राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से ही हैं, और उन्हीं के विधानसभा पे, बांकीपुर विधानसभा पे चुनाव होना है, जहां पर बीजेपी का जीत का मार्जिन कभी भी 40,000 के नीचे का नहीं रहा। मतलब आप सोचिए कि शहरी क्षेत्र पटना का प्राइम लोकेशन, जहां पे 45% वोट शेयर रहता है सर, वहां 40,000 की मार्जिन, कैसी बीजेपी के प्रति आंधी होती है विपरीत परिस्थितियों में, तो उस सीट पे कोई नहीं जीत सकता। और उस सीट पर प्रशांत किशोर न केवल दावा ठोक रहे हैं, उनके दावा ठोकने के पीछे का कारण यह कि भाजपा का ही वहां कोर वोटर कह रहा है, एक सीट अगर बीजेपी हार भी जाएगी तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रशांत किशोर अगर सदन में आ गया तो तेजस्वी से बेहतर अकेला वो विपक्ष बन के दिखाएगा। अब ये बीजेपी का वोटर होता है सर, एक बार उसको कोई कन्विंस नहीं कर सकता, वो स्वयं कन्विंस हो गया तो फिर कहानी खत्म हो गई। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पर लेकर के आ गया।
उस स्टेट में जहां आप 200 सीटें जीते हो। क्या कहा ये जाए इसको? उपलब्धि है, इसको उपलब्धि कहेंगे और क्या कहा जाएगा? हाँ, एक तरफ से लेकिन ये बताइए कि वो बहुजन पंचायत जो है वो क्यों कैंसल हो गई? वो तो कैंसल होना ही था। आपका चीफ मिनिस्टर उसी पार्टी से है, उसी जाति से है, और जिस प्रकार की चीजें कर रहे थे ये लोग, वो तो कैंसल होना ही था। बिहार में अभी 3-4 वीक पहले जब हम जेडी पर शो कर रहे थे तो मैंने बोला था कि एक नया समीकरण बन रहा है और ये समीकरण जबरदस्त समीकरण हो सकता है। लेकिन हम अभी वर्तमान परिस्थिति पर ध्यान देते हैं जो इस समय बन रहा है। पॉलिटिकल समीकरण। चिराग पासवान गए, भरत तिवारी के घर पे आश्वासन दिलाया। उनके पास दलितों का भी वोट है, सामान्य वर्ग का भी वोट है। यादव और सामान्य वर्ग का जो आजकल प्रेम सोशल मीडिया पर बिहार में उमड़ रहा है, हुँ। वो राजद के वो खुद ही कह रहे हैं कि आप राजद को वोट मत देना, वो कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक दूसरे को कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हम भी कम से कम इतना तो है कि हम भी सनातनी है, पक्के सनातनी है, और आप भी सनातनी है, तो हम इस मोड़ पे चलते हैं। हम एक समीकरण देखते हैं। आपने देखा सर, निशांत कुमार के 2-3 स्पीचेज जो है एज ए हेल्थ मिनिस्टर वो परफॉर्म कर रहे हैं, और उन्होंने मतलब कहते हैं ना, मेडिकल माफिया के दुम पे पांव रख दिया है। और जिस प्रकार से बैक टू बैक वो काम कर रहे हैं, निशांत के कपड़ों को लेकर के, चाल ढाल को लेकर के जितना क्रिटिसाइज हुआ, प्रेस वार्ता के दौरान जिस प्रकार से वो मीडिया से बात करते हैं, उसको लेकर के उतना ही उनका प्रशंसा मिल रहा है। और सम्राट चौधरी को उतना ही क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है जब भी वो प्रेस के सामने आते हैं। एक लॉबी जेडीयू के अंदर अभी से ही उनको सीएम देखने लगेगा, वैसे भी नीतीश कुमार के बेटे हैं। अब एक समीकरण सोचते हैं, है नहीं, हुँ। है नहीं अभी वर्तमान में। मैं कह रहा हूं ये मीडिया में चर्चा है कि भविष्य में 6 महीने बाद हो सकता है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। अब ये कैसा, सरकार तो बना ही लेंगे, और सीएम पर तो नीतीश कुमार जी का कुर्सी का अधिकार है, तो निशांत ही सीएम बनेंगे। राजद की वर्तमान स्थिति है कि भैया भागते भूत की लंगोटी सही, 4-5 मंत्रालय जो भी मिल जाए वो भी सही है। फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि जिस तरफ आप दौड़ रहे हैं वो राह सही नहीं है। क्योंकि असहज तो कोई हो ही रहा है। जिस प्रकार से कल जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया, आपने वो ट्वीट पता नहीं वो देखा, है कि नहीं, देखा। मैं निकालता हूं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे तो वो ट्वीट डाला था अपने जब गुस्से में, क्योंकि ये क्या राजनीति कर रही है एनडीए, मतलब शर्मनाक राजनीति हो गई है तो सर ना, कि आप ये राजनीति, मैं दिखा देता हूं सर, एक मिनट में वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं बैकग्राउंड में। एनडीए आपस में न केवल लड़ रहा है बल्कि कुत्ते बिल्ली की तरह बिहार में लड़ रहा है। भरत तिवारी इनकाउंटर हत्या के नियत से किया गया था कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, इसके लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। आयोग की रिपोर्ट तो आने दीजिए। बिना रिपोर्ट आई यह कहना कि भरत तिवारी की हत्या ही हुई है, यह कहीं से ठीक नहीं है। सरकार में शामिल लोगों को लगता है, सीधे सीधे चिराग पर कह रहे हैं, सरकार में शामिल लोगों को लगता है कि भरत तिवारी की हत्या हुई है, तो आयोग के गठन की आवश्यकता ही क्या है? आयोग भंग कर दीजिए और दोषियों को फांसी की सजा ही दे दीजिए। सीधे सीधे चिराग पासवान चूंकि गए और वहां पे चढ़ा। तो अगर आपस में सहयोगी इस प्रकार से लड़ रहे हैं आपके, तो ये क्या क्या राजनीति प्रॉब्लम कर है? रहे हैं? जीतन राम मांझी जो है वो उनकी कोई मतलब औकात बढ़ गई है क्या अचानक? आई डोंट नो, उनका अपना कोई बेस नहीं है। देखिए, चिराग पासवान के 6% वोट का बेस भी है, और सिर्फ वो 6% पर नहीं, वो हमेशा 9% पर रहते हैं, क्योंकि उनके पास सामान्य वर्ग का एक वोट है। वो सामान्य वर्ग की राजनीति करते हैं। उनके पास वो एक लेगेसी है मदर की तरफ से। और जिस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस रहा टफ सीटों पर इसी विधानसभा में, और जितना वो कर सकते थे अपने सहयोगियों के लिए, वो जीतन राम मांझी कभी ऐड ऑन नहीं कर सकते। और मुझे भी नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को छोड़ करके जीतन राम मांझी के प्रति सॉफ्ट हो जाएंगे इस ऐसी सिचुएशन। अमित शाह तो कतई नहीं होंगे। तो फिर ये राजनीति क्यों हो रही है? ये अगर अभी आपस में एनडीए में लॉबिंग की शुरुआत हो गई है, तो बिहार का भला कैसे होगा? और अब उस कॉन्टेक्स्ट में सर,
बाकी पूर्व विधानसभा चुनाव को रख के देखिए, हो गया ना, इन लोगों ने कर दिया ना इंटरेस्टिंग, जो लैंडस्लाइड आपको जीतना था। तो एक राष्ट्रवादी के लिए कितना पीड़ादायक सफर रहता है हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये जानता तो हूं कि वो जो है ना, ये जितने भी मैं देखा है कि जहाँ कहीं भी इन्होंने जो है वो योग्यता के अतिरिक्त दूसरे फैक्टर्स पे जो बनाए हैं मुख्यमंत्री, वो लगभग सभी असफल हैं, चाहे मोहनलाल यादव हों, चाहे हमारे वाले हों, और चाहे आपके एक मोहन मांझी, अ, आप ले लीजिए सर, वो भी बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बहुत शिकायत आ रही है उड़ीसा से। हुँ, वो हों या आपके ये सम्राट चौधरी आ गए, और जिन लोगों को योग्यता के आधार पे किया है, उनकी ज़रा परफ़ॉर्मेंस देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ हैं, हिमंत बिश्व शर्मा हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं। तो नायब सिंह सैनी है हरियाणा के। नायब सिंह सैनी को खट्टर साहब ने स्थिति देखते हुए कि भई उनके प्रति आक्रोश बढ़ रहा है, उन्होंने छोड़ा, और जिनको उन्होंने रिकमेंड किया, वो बने। और क्या कमेंडेबल काम कर रहे हैं पंजाब में, क्या जबरदस्त वो आदमी है, तो सुपरमैन। एक पांव हरियाणा में, एक पांव पंजाब में, और पंजाब की राजनीति में लगातार जो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किए हुए हैं, जिसके कारण आज भाजपा ये सोच सकती है कि हम अकेले लड़ करके एक अच्छा पोजीशन, मतलब एक पोजीशनिंग बहुत अच्छी बन रही है, आगे क्या होगा। क्या मावलस आदमी है सर, क्या काम कर रहा है उत्तराखंड के पुष्कर धामी। तो मुझे समझ में नहीं आता योग्यता से प्रॉब्लम क्या है फिर, जब अगर आपके योग्य लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुश्किल हालात में अच्छा, महाराष्ट्र में थे। और जो आपका जो कोर है हिंदुत्व का, उसको साथ में लेके चलते हैं, सभी को साथ में लेके चलते हैं, किसी प्रकार का किसी को कोई ये नहीं कह सकता। बस जो वर्चस्ववादी लोग हैं, उनको तकलीफ होती है, उनको होती रहनी चाहिए, जो वर्चस्ववादी हैं। अब सर वो टाइम तो चला गया सर, ठीक है, कि वर्चस्व की राजनीति आप करेंगे और इस प्रकार की बातें करेंगे। जब आपके परफॉर्मर, अब आप देखिए गुजरात एटीएस ने ये क्रैकडाउन किया, जो मुश्किल मुश्किल काम, जो और बड़े मुसीबत से मैं जानता हूं कि बचाया। बहुत सारी वहाँ हर्ष हर्ष संघवी जो है, वो परफ़ॉर्मर है, परफॉर्मर आपको है। पता है। तो ऐसा कैसे हो जा रहा है कि आपके पास गुजरात का और सीएम परफॉर्म हर कर रहा है, हर्ष मध्य हर्ष प्रदेश का नहीं सांघवी करता है? तो हर्ष सांघवी तो जैन समुदाय से आते हैं, जिनका हाँ, वो बहुत ही मामूली सा वोटर बेस है, लेकिन फिर भी हाँ। उनको परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से आगे बढ़ाया गया है। ऐसा है भी नहीं, विजय रूपाणी भी जैन समुदाय से थे, उनको बनाया गया था। वो किसी उसको थोड़ी वो रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। तो ये जिन्होंने ये यू टर्न लिया है ना, एक ज़माना था जब शुरू-शुरू में 2014 में मोदी जी आए थे, तब वो परफ़ॉर्मर को ही बना रहे थे, और ये साहब की ये वर्चस्व इस जाति का है या उस जाति का है, उस चीज़ को बिल्कुल नहीं देख रहे थे। नहीं तो देवेंद्र फडणवीस थोड़ी बनते कभी। अरे देवेंद्र फडणवीस ही नहीं सर, वो 2014 में जो इनकी कोर थी, मनोहर पर्रिकर थे, सुषमा स्वराज जी थी, अरुण जेटली थी, सारे परफॉर्मेंस ही भरे हुए थे। क्या कोर था सर, और इस प्रकार की बातें भी नहीं होती थी। मैं एक से चलिए इस टॉपिक को आपने पूछा नहीं, मैं लेके आ जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सर E20 से प्रॉब्लम नहीं है, जो 2023 के बाद की गाड़ियां हैं, लेकिन देश के 70% बाइक और कार जो है वो E20 वाले नहीं है, वो E10 वाले हैं, 2023 के पहले वाले। आप एक E10 का ऑप्शन ला करके एक ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ, आपको जो आपकी यूएसपी हुआ करती थी, संवाद, कम्युनिकेशन, उससे प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा संवाद करने वाली पार्टी होती थी, ये तो कांग्रेस वाला एटीट्यूड था कि हम ला रहे हैं बिल, तुम लोग हो भगवा आतंकवादी, बात खत्म। हाँ, अजीज वर्नी की किताब आज लॉन्च होगी, 26/11 एक आरएसएस की साजिश। ये क्या चल रहा है सर। और किसी को कल मुझे किसी ने क्रोध में कहा, मैं टॉपिक कर रहा था एथेनॉल पे, जूनियर संजय दीक्षित शुरू से कांग्रेसी है। मैंने बोला क्या कुतर्क है। देखिए भाई, इस हम तो कांग्रेसी हैं ही, हम पैदा ही कांग्रेस के राज में हुए। अब तो सर मेरे दादाजी भी कांग्रेस को वोट करते थे, वो तो कोई टाइम का मतलब नहीं है। आप उस वक्त तो आप बाद में पैदा हो सकते हुए हो, लेकिन मैं तो भैया कांग्रेस के राज में ही पैदा हुआ था, 1960 में पैदा हुआ था। तो कांग्रेस का नहीं, ही राज था चारों तरफ। नहीं, 30 जुलाई 1984 के हिसाब से देखें तो पैदा तो मैं भी हाँ, कांग्रेस में ही राज में। आप भी कांग्रेसी हैं, बिल्कुल पक्के।
ये कांग्रेस ये तो कोई जो तुक नहीं कांग्रेस के बनता। राज में पैदा हुआ वो कांग्रेस ही है। ये तो कोई तुक नहीं बनता। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा की जो यूएसपी, मोदी जी को हम मोदी जी को हम किस बेसिस पर लेके आए थे? अरे भैया ये मोदी चंपत राय जो है, ये संवाद की कमी से ही तो मारे जा रहे हैं। वो अपने आप मैं को पता नहीं वही तो कहाँ मैं के कह रहा हूं शहंशाह समझ जितने दिनों रखे से। थे। कह रहे थे हम शहंशाह हैं। मैंने कहा भाई राम मंदिर का शहंशाह नहीं होता है आप, हम शहंशाह हैं। विनय कटियार तुम नहीं घुस सकते अंदर, हमारी अनुमति नहीं होगी तो कोई यहाँ रामलला के दर्शन नहीं कर सकता। लो भाई, रामलला ने कहा अच्छा इतना अहंकार, चलो ठीक करते तुम। ये क्या जो था? नया कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये अहंकार का जो पुट दिखता है चारों तरफ। अच्छा तो उनके जो जो आपके वो चवन्ने टाइप के जो समर्थक हैं, वो सबसे ज्यादा ट्रोल करने आ जाते हैं तुरंत। बहुत दुख होता है कि जिस भाजपा को हम लोगों ने सींचा है, हमारे यहाँ तो बिहार में ये कहा जाता है कि भाई लड़का या लड़की नहीं, भाजपा का एक वोटर पैदा हुआ है। जिस समय में 90s का जो हम लोग स्ट्रगल लेकर के निकले और जो जातीय संघर्ष और जो लेफ्ट खेत काट करके मतलब फसल रातों रात हमारी काट के लेके जाते थे ये लोग, और वहां से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और जमीन सबकी लड़ाई जीत करके हम भाजपा को जहां पर लेकर के आए हैं, और वहां पर जाति का एक नागमणि कुशवाहा जैसा विषैला कोई पौधा जिस प्रकार की बातें कर रहा है, तो मुझे अच्छा कोई योग्यता से हम लोग मोदी जी को किस नाम पर लेके आए थे? ओबीसी के मंत्री हैं या एक परफॉर्मर रहे हैं गुजरात में, गुजरात मॉडल देख करके लेके आए थे? आई वांट जेन्युइन आंसर्स। दर्शकों आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। मैं पर्सनली उस कमेंट पर रिप्लाई करने आऊंगा। मैं देखूंगा आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इस देश की जनता योगी जी को, मोदी जी को योग्यता पर लेकर के आए। सबसे पहले 2014 पे ही आ जाते हैं। मोदी जी को हम लोग योग्यता पर लेकर के आए थे, उनके गुजरात मॉडल पर लेकर के आए थे, या एज अ ओबीसी प्राइम मिनिस्टर लेकर? मैं जानना चाहता हूं। बहुत दुख होता है कि इस ट्रैप में फंस रहे हैं भाजपा। और पहले भी हम बात कर रहे थे बंगाल को लेकर के 6 महीने दिलीप पहले। मंडल से पूछो, दिलीप मंडल से। मैं वहां क्यों जाऊं सर? वो अपना काम कर रहे हैं जिस तरह से भी, वो वेरी गुड। अगर वो योगदान कुछ देना चाहते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं उस गली में ही नहीं जाता सर। मैं इस देश में एक बात कुछ पूछना चाहता हूं। अगर योग्यता का इस प्रकार से अपमान होगा, तब तो पेप्सिको की एक सीईओ ने ठीक गरिया है। मैं सोच रहा था पता नहीं आपने स्पेशल एपिसोड किया है कि नहीं, उस पे बातचीत होनी चाहिए, उस पे डिबेट होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि योग्यता के ऊपर हम अगले जयपुर डायलॉग सेशन में एक प्रॉपर सेशन रखें, जहां मैं बहुत कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव अपनी बहू का इलाज एक ऐसे डॉक्टर से कराना चाहते हैं जो कि योग्य है, जो कि आरक्षण से नहीं पढ़ा है, लेकिन पीएमसीएच में आप चाहते हैं कि एमडीएस या एमडी जो 4 नंबर ला करके बना वो सर्जन बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं, वो अगर पीजी के एग्जाम में 4 नंबर भी उसके आए, वो एमडी करने की योग्यता रखता है, क्योंकि वो फलानी जाति से। तो आप उस सर्जन से इलाज क्यों नहीं कराते फिर? आप डरते क्यों हो? आप अपना किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर क्यों करा रहे हो? योग्य डॉक्टर आपने बनाया ना भाई, आपने बोला ना अधिकार है। अरे डॉक्टर्स की लॉबी को सर्व कर रहे हैं कि भाई अगर इस तरह के डॉक्टर्स सरकारी सिस्टम में नहीं होंगे तो प्राइवेट से कौन इलाज कराएगा? दैट्स द होल पॉइंट। और यही तो सारा पॉइंट है कि यानी एक पैरेलल एजुकेशन माफिया, हेल्थ माफिया आप खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तब तो निशांत कुमार बिल्कुल बिहार में सही काम कर रहा है। और जो मिर्ची लगी है हेल्थ और डिपार्टमेंट के लोगों को, जो हटाने की चुल मची है, मैं देखूंगा आने वाले समय में, अगर निशांत इस राह पर 6 महीने चल गया, तब बिहार में आप एक नया वास्तव में हेल्थ सेक्टर में बवाल देखेंगे। कमाल काम हो जाएगा। नीतीश कुमार का लड़का हीरो ही निकलेगा। चलिए थोड़ा सा अयोध्या में चलते हैं। अयोध्या में एक काम तो जो भी हुआ अत्यंत दुखद हुआ। चंपत राय जी को रामलला सबक सिखा ही रहे हैं, सब देख रहे हैं। गोपाल राव
गोपाल राव ये कहाँ से आए किसी को नहीं पता। गोपाल राव ट्रस्ट में भी नहीं है। एक तो मुझे ये कुछ लगता है कि जो एक संघ ने परोक्ष रूप से जो राम मंदिर पर नियंत्रण करने का जो प्रयास किया, चंपत राय जो है वो उसी बेल का फूल है या फल है, उसी बेल के फल है वो। और गोपाल राव जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से है, क्योंकि वो तो ट्रस्ट के मेंबर भी नहीं है, लेकिन वहाँ के सब कुछ करता धरता थे। तो बताते हैं कि भाई कल-वल वो अयोध्या से कहीं प्लेन में जाने थे, के लिए हुँ? प्लेन में फ्लाइट थे में ना? चढ़े हुँ, फ्लाइट में चढ़े तो वहाँ सबने लगाया था कि चढ़ावा चोर आवाज़ लगानी शुरू कर दी, चढ़ावा चोर, चढ़ावा चोर, चढ़ावा चोर। हमने सोचा था कि भई ये ममता के टीएमसी के साथ के लोगों के साथ ही होगा। अब ये संघ प्रचारकों के साथ भी होने लगा है। कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और ये स्पष्ट रूप से इसलिए हुआ है क्योंकि ढिलाई हो रही है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लोगों को अब संदेह हो रहा है कि साहब इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। योगी जी की एसआईटी ने अपनी जाँच का टाइमिंग एक्सटेंड कर दिया है और जाँच बढ़ गई है, दायरा बढ़ गया है और जब से दायरा बढ़ा है मैं देख रहा हूँ बेचैनी कई लोगों में और ज़्यादा बढ़ी है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कोई तुर्रम खान योगी जी से बच नहीं सकता और कितना क्लियर रहते हैं ना वो फटकने नहीं देते अपने आस-पास उस प्रकार के लोगों को। नहीं तो कल कहना तो पड़ा ना, होसबले जी को कहना पड़ा कि साहब कि कोई भी हुँ, कितना भी बड़ा हो, कोई भी कितना भी बड़ा हो, स्पष्ट रूप से चंपत राय को समझ जाना चाहिए और अयोध्या छोड़ के चले जाना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उनको गिरफ्तार ही करना पड़े। नहीं मैं नहीं अभी ल आप मानता कि बताइए वो स्टिंग ऑपरेशन जाएँगे। हो रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, आपने क्या सोच के किसी को भी लगा दिया भई? कोई भी जो है वो उसका कोई अनुभव हो या कोई ट्रेनिंग हो या ना हो, वो जो है वो इतने बड़े सिस्टम को एक साथ चला लेगा? सबसे बड़ा दुःख मुझे पता है किस बात का पहुँचा है जबकि सर? लोग ये बता रहे हैं भई हमारा तो कोई अनुभव है नहीं उनका, लेकिन जो कुछ भी है हमने तो सबसे पहले तो मेरा तो अनुभव तब हुआ जब हमने विनय कटियार को सुना। तब पता चला कि साहब ये कितना अहंकारी व्यक्ति यहाँ बैठा दिया गया। विनय कटियार जी वाला स्टेटमेंट सुन के विनय बहुत बुरा तो लगा। विनय कटियार वहाँ के सांसद रहे हुए हैं। अरे सिर्फ सांसद थोड़ी ना है सर, राम मंदिर आंदोलन में 2 मई 6 सॉरी और 6 राम नवंबर मंदिर को आंदोलन में विनय कटियार का जो पात्र है, वो चंपत राय से 100 गुना अधिक है। है कौन चंपत 6 राय? दिस कौन जानता था 6 इनको? 6 दिसंबर 1992 हमने वाला तो नाम दिन, कभी सुना नहीं भैया, किसी ने सुना हो तो सुनाओ। हमने तो कभी नाम सुना नहीं। ये जब आया है आपका जो राम मंदिर का फैसला आया है, उसके बाद से नाम आना इनका आरंभ हुआ। नहीं मैं तो लगातार अलग-अलग केसेस और इसमें पढ़ रहा था, ऐसा नहीं है। पर जो 6 दिसंबर 1992 वाला दिन है, उस दिन देखिए विनय कटियार कहाँ थे और वो क्या हो रहा था उस समय। तो विनय कटियार जी को सुन कर के लगा कि मतलब इतना बड़ा योगदान अच्छा ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने भी जो बात कही वो सुनने लायक है। लेकिन मेरा दुःख ये तो है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुःख ये है कि अ, पिछले 4-5 वर्षों से लगातार हम सबकी गालियाँ सुन कर के एक ये कह रहे हैं कि भई सनातन बोर्ड बनाओ, सारे मंदिर को एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आओ और सरकारी नियंत्रण से मुक्त करो। अब तो कोर्ट में जाएँगे तो जूते मारेगी हमें कोर्ट। बोले दिया तो था तुमको एनजीओ लगा, दिया तो था एक प्राइवेट, क्यों नहीं सँभाल लिया राम मंदिर तुम लोगों ने? राम मंदिर तो सरकारी नियंत्रण में नहीं था, इंडिपेंडेंट था, कहाँ सँभाल पाए तुम लोग? हमारे मुँह पे तो कालिख पुती। ये कहने की बात है कि सरकारी नियंत्रण में नहीं था। नॉमिनी तो वो सारे के ठीक सारे है। सरकार के ही थे। नहीं, नहीं, वो ठीक है। चंपत राय को किसने बनाया? चलो, आपसे स्पष्ट पूछते हैं, बोलो, कहाँ नहीं से आया चंपत राय? चंपत राय तो सबकी संघ और इन सब की मर्ज़ी से ओरिजिनल ट्रस्ट में नहीं थे वो। चंपत राय किसने बनाया? नहीं, ट्रस्ट में कौन लाया? सबको बिना देखिए बिना मैं नहीं मानता कि बिना संघ के इन्फ्लुएंस के संघ के यहाँ के चंपत राय जी ऐसे बन गए होंगे। फाइनल वर्डिक्ट तो वहीं से आया होगा। तो फिर संघ तो क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? कहने की बात है कि साहब चंपत राय सीधे-सीधे कह नहीं सकते कि भाई चंपत राय किनारा करो यहाँ से। हमने तुम्हें लगाया है, भागो यहाँ से।
नहीं, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन एक और आई थी कि चंपत राय को जब किसी ने बताया ना कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो गुस्सा हो बोला, संभव ही नहीं है मेरे रहते ऐसा हो जाएगा। हैं? वो अच्छा, एक ला-ला लैंड में जी रहे थे ना, वो एक ला-ला लैंड में जी रहे थे, ठीक है? और भाई जब पता चल गया उनको मई महीने में, तो फिर हाँ, तो बता रहे हैं ना, उनको बचाने का प्रयास करने लगे। 27 मई को वो गए और पुलिस वालों को लेकर के और छापा पड़ा और पैसे रिकवर होने शुरू हो गए। चंपत राय के पाँव के तले ज़मीन खिसकी कि नहीं तो वो चोरी तो हो ही गई है, बिल्कुल हो गई है। लेकिन इसके पहले कि वो स्वयं पीसी करके सबको बताते, ये करते, उन्हें लगा कि और इससे बदनामी होगी, ये होगी और वो व्हिसल ब्लोअर पता नहीं किस तरफ जाने लगा और खुद उस ट्रैप में फँसता चला गया। जबकि वो इससे पाक साफ उसी दिन निकलते, उसी दिन पीसी बुलाते और कहते कि ये हुआ है और ये पकड़े गए, इनको सजा मिलनी चाहिए, एसआईटी बिठाओ, ये करो, तो चंपत राय जी पर उँगली भी नहीं उठती। जो 27 नवंबर को उन्होंने खुद निर्णय लिया और खुद वो पुलिस वाले को लेके गए। बताए अयोध्या में मई बात मई मई नवंबर नहीं, मई। हाँ, वही 27 मई। मैं कह रहा हूँ कि 27 मई को जब वो खुद लेकर के गया। अब बात तो छुपती है नहीं, पड़ोसी को पता चल गया, जैसे ही क्योंकि पैसे रिकवर हुए, वो भी उसको भी लेके गई पुलिस। तो भाई पैसा चुराया था राम मंदिर का। अब ये तो राम मंदिर का पैसा चुराया था, राम मंदिर का पैसा चुराया था, पूरे अयोध्या में गूंज हो गई। 6 जून को इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी वालों ने बोलना शुरू कर दिया। आपके पास 9 दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने टाइम दिया था। आप उसको, अपराधी को शील्ड नहीं करना था। आपको क्या लगा कि मामूली चोर है वो? उन्हें लगा कि कुछ जो लाख शुरू में पकड़े गए उतना ही किया वो और उसी के अकेले बूते का था। एक और दुःख है सर, इसमें जितने ब्राह्मण नाम के लोग हैं, इन्होंने हमारे समाज को कलंकित किया। इनको ब्राह्मण इससे बाहर करना चाहिए। रोटी-बेटी का नाता तोड़ना चाहिए। हमारे, क्योंकि भगवान का पैसा चुरा लेना ये कितना बड़ा अपराध है और युधिष्ठिर ने ब्राह्मण को इसीलिए वो मृत्यु दंड दिया था, महाभारत में भी युधिष्ठिर जी ने, क्योंकि ब्राह्मण वेद पाठी है। उसे ज्ञान है धर्म का, अधर्म का और इतना बड़ा कुकर्म। भाई वो तो मनुस्मृति में भी ये लिखा हुआ है ना, 2.143 पढ़ लीजिए आप। मैंने कहा जो बिल्कुल, ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करेगा, वो ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाएगा उसको। बिल्कुल, ब्राह्मणत्व से च्युत होना चाहिए। ये वो तो बिल्कुल वर्ण होना चाहिए, व्यवस्था से ही बाहर होकर दिया जाएगा। बिल्कुल। आप सोचिए कि ये ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको जो है नहीं, मुझे लग रहा गंभीर है है और कि जितना पॉलिटिकल भी जितना हो रहा है। इसमें देर होगी उतना ही रायता और फैलेगा। और इसका जो है, हालाँकि हालाँकि इसका एक दूसरा पहलू भी है कि इसके कारण जो है वो अखिलेश जी भटक गए। देखिए वो अपना अखिलेश जी, रास्ता भूल के और दूसरे रास्ते पे चल गए और योगी जी के हाथों में खेल गए। ये इसका ये एक दूसरा पहलू भी है। अब देखिए प्रभु श्री राम की माया तो राजनीति क्या होगी, कैसी होगी, वो तो प्रभु श्री राम ही जाने। सब कुछ तो उनके ही इस पे हो रहा है। वही माया रचेंगे, वही करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव, और मैं कुल पुराना एक वीडियो देख रहा था उनके चचा का, क्या कॉन्फिडेंस था राम भक्तों पे गोली चलाने के बाद। शिवम त्यागी ने शेयर किया था और ये लोग भी अपने आप को राम भक्त बता रहे हैं। अरे मुझे तो आश्चर्य हुआ कि केजरीवाल कह रहे हैं सबसे सच्ची सनातनी पार्टी। मैंने एक बार चिकोटी काटी स्वयं को, बोला केजरीवाल के मुख से सुन रहा हूं सच्ची सनातनी पार्टी। फिर देखा पूरा पीआर चल रहा है, अलग अलग ट्विटर हैंडल से सच्ची सनातनी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सारे राम भक्त बने हुए हैं। सारे बोलो जय श्री राम, मुल्ला बोलो जय श्री राम, काबा बोले जय श्री राम, सब हो रहा है। 6 दिसंबर 2000, 6 दिसंबर 1992 वाला रिपीट टेलीकास्ट चलने लगा। फिर तो बढ़िया है। क्या प्रभाव है कि चलो मौका मिला भाजपा को ये खत्म करके योगी जी को खत्म। योगी जी पर ये सारे आरोप नहीं चिपकेंगे। योगी जी पैसा नहीं छूते, लगभग ना के बराबर। मुझे याद है अभी एक वीडियो वायरल हुआ होगा,
आरती की इसमें डला था तो अपने जेब में उन्होंने डाला तो सिक्का नहीं था, तो एक बगल में बाबू खड़े हुए थे, सरकारी बाबू, उनसे लेकर के वो डाला। वो द्रव्य को हाथ नहीं लगाते, रखते नहीं अपने मतलब पॉकेट वगैरह में द्रव्य नहीं रखते। उन पर आप चिपका दोगे वो थोड़ी ना चिपकेगा। आप में और उनमें बहुत बहुत अंतर है। मुझे लगता है कि महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी अभी डेवलपमेंट्स हुए, और वैसे भी अखिलेश यादव की लड़ाई तो योगी जी से है नहीं, वो तो ओपी राजभर से लड़ रहे हैं। वो तो फुल टाइम लड़ाई कर रहे हैं। ये काम अच्छा किया है योगी जी ने, ओपी राजभर को लगा दिया और वो जो है वो लेवल अखिलेश यादव का उस लेवल पे पहुंचा दिया जिस लेवल के वो हैं। बहुत आनंद आ रहा है सर उन दोनों की बातचीत देख करके। मतलब एक बाण वो चलाते हैं, इधर से एक और दिव्यास्त्र ओपी राजभर चलाते हैं। अच्छा, गोमती रिवर फ्रंट, उसमें वो ओपी राजभर ने, मुझे याद है, पोस्ट में लिखा सर, कि गोमती रिवर फ्रंट के 4 लोगों को ही पता है कि घोटाला कहाँ-कहाँ हुआ, कैसे हुआ। एक नाम रामगोपाल यादव का है, एक नाम अखिलेश यादव का है, एक डिंपल का है और चौथा नाम ओपी राजभर। हद है भाई, चौथा नाम ओपी राजभर है। इसीलिए मेरे विरुद्ध कुछ बोलने से अखिलेश यादव डरते हैं। तो अखिलेश यादव बर्थडे पर जो बर्थडे जो विश किया है ओपी राजभर ने, वो पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा मैसेज किया है। मुझे लग रहा है कि अच्छा इन्फ्लुएंसर या फिर अच्छी पीआर टीम को ओपी राजभर ने हायर किया अपने इमेज ब्रांड बिल्डिंग को लेकर के, और जिस तरह से वो पूरे यूपी के मोर्चे पर लड़ रहे हैं। पूर्वांचल में इस बार वो परफॉर्मर निकलेंगे। संभवतः निषाद और इन लोगों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी करेंगे और मज़ा भी आएगा राजनीति का। आज आज सवेरे फिर वो शुरू हो गए थे, वो सवेरे-सवेरे शुरू हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, सुबह-सुबह शुरू हो जाते हैं। ओपी राजभर टाइम अखिलेश वेस्ट नहीं यादव जी आपके चचा श्री शिशुपाल, सॉरी शिवपाल यादव, आपके ही शब्द बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग चल रहा है यूपी और पंजाब। दोनों तरफ एकदम लड़ाई बराबर ठनी हुई है। एक तरफ राहुल गांधी के आने से बीजेपी की राह थोड़ी-सी आसान हुई। उसने अपनी पार्टी में आग लगाई, जिस प्रकार से टूट हो रहा है पंजाब में और यूपी में जिस प्रकार से हो रहा है। खाली लास्ट टाइम जब हम लोग थे तो महुआ मोइत्रा पे डीम नहीं गिरा था। इस बार डीम बाजी जो महुआ मोइत्रा पे हुआ, तो मुझे मतलब महुआ मोइत्रा उनके जो है डिमबाजी हो गया और डेमोक्रेसी का आनंद लेके वो सीधे पहुंच गई सीजेपी के पास और सीजेपी में उन्होंने वक्तव्य दे डाला कि साहब कि यहाँ तो सर जो है अभी तक कट जाने चाहिए थे, सर गिर जाने चाहिए थे, पता नहीं क्या-क्या। नहीं, मैं तो ये सीजेपी से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर। लेकिन अब जो सीजेपी की जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है, वो अब पूरी हो चुकी है। मुझे लगता है कि अब इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए और इसको जो है अमित शाह जी को अब बाय-बाय कर देना चाहिए। नहीं, नहीं भेजो, सर, क्या बात कर रहे हैं? बड़ा इनको हटाओ यहाँ से अब ज़्यादा लंबा खींचता है तो फिर वो शाहीन बाग की तरह फिर वो दिल्ली दंगा होता नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर? कल है। इन भानु लोगों को प्रताप क्या आया। गलतफ़हमी हो जाती है कि हमसे डरे हुए हैं, ये हमसे जो हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर जो है वो उत्साह के अतिरेक में कुछ न कुछ उल्टा-पुल्टा करने की सोचने लगते हैं। वो तभी तो स्थिति नहीं आनी यूएपी चाहिए। लगेगा। सर यूएपीए कब लगेगा? जब इस प्रकार के बयान होंगे। देखिए, भानु प्रताप कल आया और बेचारे अनशन पे थे, फ्रस्ट्रेशन में कल बैठे कि कम से कम मेरे पास आते हो तो मेरे सामने तो ठूस-ठूस के मत खाओ, 5-5 समोसे खा रहे हो। बेचारा सोनम वांगचुक फ्रस्ट्रेशन में बोल बैठा। बोला कुछ तो लाज करो, मैं उपवास में बैठा हूँ, मेरे सामने समोसे खा रहे हो। अभिजीत दीप के बोल रहा होगा यार 5 ब्रेड पकौड़े तो मैंने भी खाए थे यार। लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है। आज भानु प्रताप बोला है कि आप लोग गलत आदमी का इस्तीफा मांग रहे हो। आप लोग नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगो। मैंने बोला हाँ, बस। भूखे मरवा देंगे ये लोग सोनम वांगचुक को। क्योंकि अनशन तुड़वाने मोदी जी आएंगे नहीं, हाँ, और असर किसी पे कोई इस्तीफा पड़ नहीं देंगे रहा नहीं। है। आज उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल जो है एक बार फिर से खारिज हो गई। एक क्या और करें? जख्म, जख्मों से भरा सीना है मेरा, चलती है मगर ये मस्त नजर, दुनिया मैं तेरे तीर या तकदीर का मारा हूं। बढ़िया है। नहीं, नहीं, क्या लगा था?
कि बेल हो जाएगी। अब क्या है कि पहले तो थोड़ा बहुत क्या है सीजेपी में थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट हो रहा है, अब तो वो भी नहीं हो रहा, इट्स बिकम रिपीटेड, अरे क्या बात कर रहे हैं सर, आप वेरी प्रॉपर फोकस। रिपीटेटिव हो गया। हाँ तो अपने हम बिहारी हैं, वहां लॉलीपॉप कमरिया चले लपालप उस पर डांस हो रहा है सर। हम लोग नाच देखने जाते हैं, बिहार में आप लौंडा नाच चलता है, वहां लौंडिया नाच चल रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? पैसे भी फेंकने की जरूरत नहीं, एकदम खुलेआम हो रहा है, बढ़िया डांस चल रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है। आपको मजा नहीं आ रहा तो क्या, हमको तो मजा आ रहा है, हमें तो मजा लेने दो। हाँ, हम तो हंस रहे थे कि भाई देखिए दिल्ली में प्रॉपर नचनिया पार्टी लोग वहां पर गया हुआ है और बढ़िया डांस वांस चल रहा है एकदम बढ़िया। वहां पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था फिल्म को लेकर के, आ रही है एक, हाँ फिल्म आ रही है चौहान, उसको लेकर के सुअरा भास्कर ने एक आर्टिकल लिखा कि ये विवेक अग्निहोत्रीफिकेशन है। ये तो मैंने बोला कि स्वरा जी, आपने जिस सोरा प्रकार जी के, का फजल, सोरा का फजलिफिकेशन हो सकता है, तो फिर चौहान का विवेक अग्निहोत्रीफिकेशन क्यों नहीं हो? नहीं स्वरा की फिल्में खुद मियाँ खलीफिकेशन थी सर, क्या बात कर उसकी फिल्में मियाँ खलीफिकेशन थी। अभी उसके अली फजल ने एक नई फिल्म बनाई ना, क्या कौन सी चर्चा हो तो रही थी उसकी हाँ हाँ, बागों वो में। काश या धुंध कुछ करके है, हम्म। जो रंगा बिल्ला के ऊपर है। हाँ, रंगा बिल्ला के ऊपर जो है। अब जिसमें कैरेक्टर बदल दिया हाँ हाँ जिसको हाँ। कहते हैं भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला, जो आर्टिस्ट का जो फ्रीडम होता है भैया, नाम वाम बदल सकते हैं, खाली नाम इसी संदर्भ में बदले जाते हैं। अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल पैसे देती है ना कि जो एट्रोसिटी दिखाएगा दलित के ऊपर, सिख के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर, उसी मीडिया हाउस को पैसे मिलेंगे $1500 पर पोस्ट। कितना अरे सस्ता जमीन है भाई। कहाँ, वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रहे हैं आजकल, उन्होंने रेट घटा दिया है, 500 ही देते हैं आजकल। अरे तो वो तो अब ऐसे भी एफसीआरए आने के बाद वो भी नहीं देने दे रहे हैं, अब तो मोदी जी वो अलग ही कर रहे हैं। ऊपर से नया बिल आने वाला है मानसून सेशन में, वो अलग है कि भैया अगर 30 दिन के अंदर बेल नहीं ले पाएगा, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, तो भैया आपको पद से मुक्त होना पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। यही बिल आने जा रहा है जिसके कारण होने वाला बवाल। बवाल, अरे केजरीवाल, भाई तो सारे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जो है वो कांग्रेस के ही बचे हैं, या फिर विजय बचा है और कोई बचा ही नहीं। तो विजय का कोई रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में है नहीं, और कांग्रेस के सारे कह रहे हैं कि ये सब हमें को टारगेट कर रहे हैं, हम ही को टारगेट कर रहे हैं, हम ही को। तो आप रोक भी तो नहीं पाएंगे ना इसमें, हम ही को क्या नहीं। ये हुआ तो केजरीवाल मॉडल के तहत, क्योंकि आज के पहले इस प्रकार की बेशर्मी हुई नहीं थी कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हुआ केजरीवाल के कारण। और देखिए मोदी जी को कहीं ना कहीं इस पे एक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच ये तो है कि भैया करप्शन पर इन्होंने बोला है टॉलरेट नहीं करेंगे, और प्रॉपर एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक लॉ तो चाहिए इसको लेकर के, क्योंकि बहुत पद का मिसयूज होता है। हम इस्तीफा ही नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, क्या मजाक है भाई। मनीष सिसोदिया इस्तीफा नहीं दे रहे थे, तो मिसयूज तो होता ही है। ये बढ़िया लॉ, ये बढ़िया कानून है, आना चाहिए। ये अच्छा काम कर रही है सरकार, इसके लिए सरकार को भूरी भूरी मतलब प्रशंसा होनी चाहिए सरकार की। हाँ, अगर अपोजिशन को लगता है डीके शिव कुमार को कि मेरे ऊपर पुराने केसेस हैं, तो 30 दिन के अंदर बेल ले लीजिएगा। अगर नहीं मिला तो सीएम नहीं रहेंगे। इससे तो सिद्धरामैया को खुश होना चाहिए कि मेरा चांस वापस बनेगा। हुँ, 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 हुँ। नहीं, नहीं, वो एक तो खैर नए आए हैं अभी सतीशन जी, तो हाँ, वो तो शायद बचे रहेंगे। वो लेकिन बचे रहेंगे। उमर अब्दुल्ला को भी परेशानी है। एक ही हाँ, तो हाँ, रीजनल पार्टी बची है अब, टीवीके हाँ, बची एक ही, है या फिर वही फारूक अब्दुल्ला बची है, बाकी कोई रीजनल वही वही पार्टी वही बची वही ही कुछ। नहीं। भाजपा ने सबको समाप्त कर दिया है। कितनी क्रूर है भाजपा। नहीं, मैं नहीं मानता भाजपा ने समाप्त किया, मगर टीएमसी को भाजपा ने समाप्त नहीं, वो तो जनता अभी भी समाप्त कर रही है। आप देखो तो सही सर, कल वो परसों दौड़ा-दौड़ा के जो मारी थी, साथ में पुलिस वाले को खुद दौड़ना पड़ रहा है। अरे भाई वो डीमबाजी तो शुरू हो गई। उनकी वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन कर दिया, चंद्रिमा भट्टाचार्य, और बाकी जाके उनके जो ऑफिस था उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये हो क्या रहा है? ममता दीदी जो है वो सड़क पे क्यों नहीं आ रही हैं? अरे ममता दीदी कैसे डीम लेकर के वेट ही तो कर रहे हैं, ममता दीदी के ही सड़क पे आने का तो वेट हो रहा है, ममता दीदी के ही आने का हो रहा है।
ये जितने लोगों ने बोला था 4 तारीख के बाद देख लेंगे, उसमें एक ममता दीदी भी थी कि 4 तारीख के बाद ये जो पुलिस वाले तुम लोग कर रहे हो देख लेंगे। तो याद है जब हम लोग मुंबई समिट में मिले थे तो बहुत सारे लोग संशय में थे, तो मैंने बोला कि नहीं, बंगाल तो इस बार आ रहा है, आ रहा है। उसका लॉजिकल कारण दिख रहा था कि जनता जो बोल नहीं रही थी वो हमेशा कैमरे के नीचे बोल रही थी कि इस बार हम लोग वोट नहीं करेंगे ममता को, लेकिन वो कैमरे पे नहीं बोल रही थी। कौन रिस्क लेता बंगाल में? इतना भरा हुआ है उनके अंदर, इतना कुछ, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं बेचारा। अच्छा, अंडा ही तो मार रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का डेथ हो गया, टीएमसी वाले तो बम मारते थे। वो लोग बम मारते थे सर। और उसमें यही लिबरल पत्रकार कहते थे वायलेंस नहीं बोलते ना वो लोग, बोले वायलेंस वायलेंस इज, हाँ, बंगाल के कल्चर में वायलेंस है। कल्चर में। तो भाई अब आपका कल्चर जो ऐसा है, तो डिमबाजी तो हो रही है बमबाजी की जगह। इसमें तो किसी को चोट भी नहीं आ रही है, और सड़े हुए अंडों से कौन सी चोट आती है यार? थोड़ा बहुत बदबू आता होगा। नहा लेकिन ले। आप ये भी तो देखो सर, सड़े अंडे सबसे अधिक, या अंडे कौन बेचता है? रोजगार तो दे रही है। अरे भाई तो रोजगार, अंडों की खपत बढ़ गई है। अंडों की खपत बढ़ी है सर, रोजगार मिल रहा है लोगों को। नया रोजगार मॉडल है, टीएमसी के कारण ये आया है। तो मुझे लग रहा है इतना उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी अपने मिशन में सक्सेसफुल है। टीएमसी को मिटा दिया, राजद को मिटा दिया, क्या समाजवादी पार्टी को भी मिटा देंगे? ये अपने आप में मिलियन डॉलर क्वेश्चन। हाँ, ये कर सकते हैं भाई, इनके लिए कुछ भी संभव है। ये बड़े लोग हैं, इनके लिए कुछ भी संभव है। इनके लिए बड़े लोग, कुछ भी संभव है। बाकी आज राजस्थान के लिए बड़ा दिन है। जैसे राजस्थान में हमारे भजन लाल जी ने पिछले 3-4 दिनों में, बल्कि हफ्ते भर में अपनी काफ़ी पैठ जमाई है। यमुना वाला समझौता हो गया है, यमुना जल का। और आज पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन हो गया है। पूरे विश्व में धाक जम गई है। अब ये जो है नंबर 2 की रिफाइनरी है पूरी दुनिया में। नंबर 1 की भी इंडिया की है, जामनगर वाली। हाँ हाँ। जो वो नेल्सन इंडेक्स होता है उसमें नंबर 1 पे जामनगर, नंबर 2 पे पचपदरा है। फिर आज जयपुर की मेट्रो 2 लाइन भी अनाउंस हो गई है। तो इसलिए अच्छा, भजन लाल जी और कुछ करें या ना करें, फालतू की कंट्रोवर्सी नहीं करते। नहीं, एक एक चीज बताएं, हमारे मोहनलाल यादव की तरह नहीं है कि आ बैल मुझे मार। एक चीज बताएं। उनके खिलाफ अधिक से अधिक चार्ज ये लग सकता है कि साहब कुछ कर नहीं रहे। अब उन्होंने कुछ अच्छा, करके कुछ भी करने दिखाया। देंगे तब ना। अच्छा संजय सर, एक बात बताइए, जयपुर डायलॉग्स के मंच पे मैं जाता हूं तो 3 या 4 शो मेरे जो भी बनते हैं उतना ही करेंगे। आप जितना शो करना चाहते हैं उतना ही करेंगे। अब हम लोग बीबीसी लंदन पर तो शो नहीं कर सकते, तो उनके अधिकार क्षेत्र को तो बाबू और इन सबसे सेंट्रल लीडरशिप ने बांध रखा है। लेकिन जब मैं उनका कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन बिल पढ़ रहा था ना, तो मुझे लगा इतने इनकॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि जो जो उन्होंने क्लॉज डलवाए हैं बढ़िया डाले, लगा के बढ़िया नियत के साथ है। तो ऐसा नहीं कि संभवतः पोटेंशियल नहीं हो, करने का अभी तक मौका नहीं मिल पा रहा है। धीरे वो भी सोच रहे होंगे कि धीरे धीरे टाइम पासिंग शावर की तरह जाएगा तो धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। बाबुओं को भी लगने लगा कुछ भी हो रहेगा तो यही सीएम, तो थोड़ा बहुत सामंजस्य बिठा करके इसी में कुछ कर लेंगे। तो एक वो भी तरीका ठीक ही है, कोई बहुत बुरा नहीं है। कंट्रोवर्सी में आने से ज्यादा अच्छा है कि कंट्रोवर्सी से बाहर रहो, वो भी ठीक है। चलिए साहब, पाकिस्तानी जो है वो भारतीयों के साथ मिलके डायलॉग मांग रहे हैं, और आज जो है वो हमारी निर्दयी सरकार ने 23 पाकिस्तानियों को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। हाँ, तो ये डायलॉग हुआ ना, डायलॉग हुआ ना सर। अब हमने डिक्लेयर किया, आप बोलोगे कि नहीं नहीं वो नहीं है, वो तो शरीफ लोग हैं। मैं अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो उस लिस्ट में है, वो 56 वाली लिस्ट में। भाई बैकी, ये वाला शॉट काट के चला देना, वायरल हो जाएगा। ये चेक करना पड़ेगा, मिलान करना पड़ेगा कि भाई
सटल ढंग से इसको कहते हैं रोस्ट करना। हुँ। मजम्मत करता हूँ इस बात की, पूरी मजम्मत करता हूँ। मैं 56 में से लिस्ट में मतलब सरकार नहीं डालेगी तो क्या वो टेररिस्ट नहीं कहलाएँगे? एटीट्यूड तो वही है। तो आइए चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।